सभी हिंदू श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं और इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस समिति द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस समिति का नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और यही समिति प्रसाद के इन लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती भी है और फिर इस समिति के स्वयं सेवकों द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है प्रसाद के रूप। और आरोप है कि जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वाईएसआर जगन रेड्डी, तब इस समिति ने मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में खराब और मिलावटी घी का इस्तेमाल किया, जिससे प्रसाद में ये मिलावट की गई और प्रसाद एक तरीके से अशुद्ध हो गया। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल्स और पाम ऑयल दिया गया हो बड़ी मात्रा में, अगर गाय को केमिकल्स दिए गए हो या फिर गाय कुपोषित हो और ऐसी गाय के दूध से बना हुआ घी अगर इस प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया गया है, तब ऐसी स्थिति में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ सकती है और इनके कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश तब पहुंच सकते हैं। यानी एक बड़ी बात यह है कि ये इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि किस गाय के दूध से वो घी तैयार हुआ है और उस गाय के खाने में उस गाय को किस तरह का खाना दिया गया है, या उस गाय को कोई खास तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, उस गाय को जो खाना दिया जा रहा है उसमें किन चीज़ों के अंश ज़्यादा हैं, क्या कहीं उनमें केमिकल्स तो नहीं है, क्या उनमें किसी दूसरे तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं क्या वो बड़ी मात्रा में तो उस गाय को नहीं खिलाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तब इस तरह की रिपोर्ट तब भी आ सकती है। इसलिए आप ये मानकर चलिए ये जो रिपोर्ट है, हमें ऐसा लगता है कि दोबारा से एक और फाइनल लैब रिपोर्ट लेनी चाहिए जिसमें साफ साफ ये पता लगाया जाना चाहिए कि इसमें जानवरों के मांस के अंश हैं या नहीं है और चर्बी के अंश हैं या नहीं। हालांकि टीडीपी के नेता एवी रेड्डी का यह भी आरोप है कि जब बाजार में गाय के घी की कीमत प्रति किलोग्राम कम से कम 1000 रुपए है, तब तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए जो गाय का घी खरीदा जा रहा था उसकी कीमत सिर्फ 325 रुपए थी और जानबूझकर मंदिर के लड्डुओं में ऐसा घी इस्तेमाल हुआ जो सस्ता था और क्योंकि वो सस्ता था तो जाहिर है ये मिलावटी घी था, इसीलिए ये घी सस्ता था। जो घी कम से कम 1000 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए था वो 325 रुपए में खरीदा जा रहा था और वो इसलिए था क्योंकि ये घी नकली था। All the integrants, all the non-vegetarian animals that generally are on the table have been used here in the preparation of ghee. It has been adulterated. This ghee has been bought for 325 rupees when the going rate for a ghee, for cow ghee is around 1000. So at 324 there is no way they could have supplied a ghee of pure quality to TGD. So all this report which we have now released as the 5 lab reports, I can only say one thing from the bottom of my heart. This is not an affront to any Hindu. It is an affront to Hindus living all over the world. हिंदू धर्म में प्रसाद को ही परमेश्वर माना गया है और प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा के साक्षात दर्शन। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि प्रसाद प्रभु की भक्ति के भाव को जगाकर भगवान की शक्ति का एहसास कराता है और प्रसाद से बड़ी और कोई कृपा नहीं होती। इसलिए जब भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं क्योंकि ये भगवान का भोग माना जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब लोगों को प्रसाद दिया जाता है तो वो इस दौरान शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं। हम प्रसाद लेते समय अपने हाथ हमेशा धो कर लेते हैं। गंदे हाथों में प्रसाद लेना भगवान का अपमान माना जाता है। लेकिन सोचिए इस मामले में तो प्रसाद में ही इतनी बड़ी मिलावट पाई गई है और लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा था कि बहुत सारे लोग तो शायद इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ये वो 3 राज्य हैं जहां लोग जब तिरुपति मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं और वहां से ये लड्डू का प्रसाद लेकर आते हैं तो ये प्रसाद अपने पूरे गांव,
इलाके या मोहल्ले के लोगों में बांटा जाता है और बाकी के राज्यों में भी ऐसा ही होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रसाद ग्रहण किया होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने तिरुपति के मंदिर में जाकर दर्शन किए होंगे और फिर ये प्रसाद ग्रहण किया होगा और फिर आप अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए इस तरह का प्रसाद वहां से खरीद कर भी लाए होंगे ताकि आप अपने दोस्तों में और लोगों में इस प्रसाद को बांट सकें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कभी तिरुपति मंदिर नहीं गए होंगे, लेकिन उन्होंने ये प्रसाद कभी न कभी ग्रहण जरूर किया होगा। और ये जो प्रसाद है, जो लड्डू है, ये बड़े आकार का लड्डू माना जाता है बहुत, और ये खास प्रकार का लड्डू होता है जो तिरुपति मंदिर में ही प्रसाद के रूप में आपको मिलता है। लेकिन इस खुलासे के बाद हिंदू श्रद्धालुओं में काफी नाराजगी है और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस मिलावट के पीछे कोई साजिश हो सकती है और ऐसा हुआ कैसे कि मंदिर समिति को ये पता ही नहीं चला कि वो जो सस्ता घी खरीद रही है उसमें जानवरों की चर्बी या उनका फैट भी मिला हो सकता है, क्योंकि जो नकली घी होता है उसमें अक्सर इस तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें अक्सर जानवरों की चर्बी का भी प्रयोग कई बार किया जाता है और हो सकता है कि ऐसे घी का प्रयोग इस प्रसाद को बनाने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश में कितने हद तक, कितनी गहराइयों तक, देश की जड़ों तक फैल चुका है कि अब भ्रष्टाचार कहीं भी हो सकता है, भ्रष्टाचार पहुंच सकता है। हालांकि इन आरोपों को वाईएसआर कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया है और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ने भी ये दावा किया है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में कभी भी मिलावटी घी का प्रयोग नहीं हुआ और ये सब सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है। अब इस प्रसाद पर राजनीति की जा रही है। Whatever Chandrababu Naidu, Chief Minister of Andhra Pradesh, he has made allegations against TTD and our government is baseless, and we are strongly condemning, and also we have given a challenge to him to come and